आज का टॉपिक है शेड्यूल 1 सेक्शन 7(1)(c। शेड्यूल 1 कहता है एक्टिविटीज़ दैट आर टू बी ट्रीटेड सप्लाई विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसमें 4 पैराज है। 4 पैराज में से अपन पहला पैरा पढ़ेंगे। पहला पैरा है पैरा 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स where input tax credit has been availed. Permanent transfer or disposal of business asset where input tax credit has been availed. तो इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहले तो परमानेंट ट्रांसफ़र, बिजनेस एसेट एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। इनपुट टैक्स क्रेडिट तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, आगे चल के देखेंगे, बट पहले अपन देखते हैं परमानेंट ट्रांसफ़र। परमानेंट ट्रांसफ़र वो होता है जहाँ पे बिजनेस से पूरा चीज़ हमेशा के लिए बाहर चलेगी। बिजनेस से हमेशा के लिए कोई चीज़ बाहर चलेगी। फॉर एग्जांपल, कोई बिजनेस है जिसमें लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं एज अकाउंटिंग टूल, बट वो अकाउंटिंग टूल अगर अपग्रेड करना है तो लैपटॉप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो लैपटॉप हमने दे दिया किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को एज फ्री में अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दिया तो वो भी परमानेंट ट्रांसफ़र बोला जाएगा, क्योंकि बिजनेस से हमेशा के लिए बाहर चला गया। या फिर हम घर पे लेकर चले जाएंगे ड्राइंग्स भी अगर कर लिया तो बिजनेस से तो बाहर हो गया है, बिजनेस से बाहर हो गया, दैट मीन्स परमानेंट ट्रांसफ़र। अब परमानेंट ट्रांसफ़र तो हो गया, व्हाट इज़ बिजनेस एसेट्स? तो बिजनेस एसेट्स अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा चीज़ है। इसमें बैलेंस शीट में जो एसेट्स साइड रहता है वो पूरे आ जाएंगे बिजनेस एसेट्स। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट अपने जीएसटी के काम के लिए सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में स्टॉक। करंट एसेट्स में जो स्टॉक है वो अपन जीएसटी में माना जाएगा बिजनेस एसेट। स्टॉक क्यों और फिक्स एसेट्स क्यों? क्योंकि अपन परचेज करते हैं। जो चीज़ परचेज किया बिजनेस के यूज़ के लिए वो बिजनेस एसेट माना जाएगा। जो एसेट ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं जैसे डेटर्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, ये सब हम जनरेट करते हैं, इसे परचेज नहीं किया जाता है। परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स और स्टॉक अंडर करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भी 2 चीज़ होती है। फिक्स एसेट्स में भी 2 चीज़ होती है। एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी और एक होता है मूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी मींस लैंड एंड बिल्डिंग, जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। ये हम शेड्यूल 3 में देखेंगे आगे चल के। लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता, तो ये हमारे लिए बिजनेस एसेट नहीं माना जाएगा फॉर दिस क्लॉज। फॉर पैरा 1 लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए बिजनेस एसेट्स नहीं माना जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा जितने भी फिक्स एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, टूल्स एंड स्पेयर्स, सब इसमें आ जाएगा। मोटर व्हीकल्स सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब मूवेबल प्रॉपर्टी पे आईटीसी मिलता है। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स फिक्स्ड एसेट्स मीन्स कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पे जीएसटी लग के आता है। कोई भी चीज़ अगर अपन ने परचेस करी तो उस पर जीएसटी लग के आ रहा है बिजनेस में। तो कैपिटल गुड्स इज ऑल्सो कवर्ड इन फिक्स्ड एसेट्स, बिजनेस एसेट्स। तो बिजनेस एसेट्स अभी अपने को समझा कि जो मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स है एंड करंट एसेट्स में स्टॉक, ये दोनों हमारे लिए बिजनेस एसेट है फॉर दिस क्लॉज। नाउ द कंसेप्ट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। तो पहले अपन देखेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट का मतलब जो चीज़ हमने परचेज करी है, हमारे बिजनेस के लिए इनपुट्स है, जो चीज़ हमने परचेज करी है, जो परचेज करी है। टैक्स मतलब जो परचेजेस पे टैक्स लग के आया, जीएसटी लग के आया, जो परचेजेस पे जीएसटी लग के आया।
सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारी फैक्ट्री है, इसमें हम कुछ गुड्स बना के बेचते हैं और कुछ गुड्स लेते हैं। तो हमने लिया है कैपिटल गुड्स, मशीन लगेंगी तो मशीन इज कैपिटल गुड्स। दूसरा रॉ मटेरियल लगेगा। तीसरा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विसेज लगेंगी मशीन्स पे। तो ये तीन चीज़ हो गई। पहला हो गया कैपिटल गुड्स, ये हो गया इनपुट्स और ये हो गया इनपुट्स सर्विसेज। कैपिटल गुड्स पे भी जीएसटी लग के आएगा, रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी लग के आएगा और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस पे भी जीएसटी लग के आएगा। तो दिस जीएसटी इज इनपुट टैक्स, दिस जीएसटी इज इनपुट टैक्स। अब ये मशीन, ये रॉ मटेरियल और ये सर्विसेज से अपन कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, फिनिश गुड्स। ये जो फिनिश गुड्स है इसको जब हम सेल करेंगे तो सेल पे भी जीएसटी लगेगा, सेल पे भी जीएसटी लगेगा। सो दिस जीएसटी ऑन सेल इज आवर आउटपुट टैक्स, जिस जीएसटी ऑन सेल ऑन इज आवर आउटपुट टैक्स। तो ये इनपुट टैक्स हो गया, ये आउटपुट टैक्स हो गया। अब अपने को इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्या होता है ये जानना है। तो जब अपन आउटपुट टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, जब अपन आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं, तब सपोज 2 लाख अपन आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, तो इसमें से लेस होता है इनपुट टैक्स, इसमें से लेस होता है इनपुट टैक्स। फॉर एग्जांपल 1.8 लाख, ये इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मीन्स क्या हो गया कि जो इनपुट्स पे लग के आया, ये इनपुट टैक्स हुआ। इनपुट टैक्स जब हम आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए यूज करते हैं तो इसे कहते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। एंड नेट टैक्स कितना आ जाएगा 0.2 लाख, जो हमको कैश में पे करना है, जो हमको कैश में पे करना है गवर्नमेंट को। तो जो इनपुट टैक्स का हम पेमेंट के लिए यूज करते हैं, आउटपुट टैक्स के पेमेंट के लिए यूज करते हैं, तो वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट माना जाएगा, वो इनपुट टैक्स का क्रेडिट माना जाएगा। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं किया वहां पे अगर परमानेंट ट्रांसफर होता है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई कब माना जाएगा? जब सिर्फ इनपुट टैक्स लिया जाता है, जब सिर्फ इनपुट टैक्स लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारी बैलेंस शीट है, मूवेबल प्रॉपर्टी रहती है एसेट साइड में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर मूवेबल एसेट्स रहते हैं। मूवेबल एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड मोटर व्हीकल, एंड फिर नीचे स्टॉक। यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता है, यह हम शेड्यूल 3 में देखेंगे। मूवेबल एसेट्स में 3 चीज़ है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जीएसटी लग के आता है, इसलिए ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा क्योंकि हम आईटीसी अवेल करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट में, प्लांट एंड मशीनरी में। फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी जीएसटी लग के आता है, इसलिए ये क्लॉज में एप्लीकेबल होगा। मोटर व्हीकल पे जीएसटी तो लगता है बट आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलता, इसलिए ये क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट स्पेसिफिकली फोकस कर रही है कि आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। अगर वो एसेट पे आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा तो उस पर पैरा 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टॉक में अपन सेल करते हैं तो जीएसटी लगता ही है, तो सेल का तो यहाँ पे बात ही नहीं बनता। बट अगर हम फ्री सैंपल्स में अगर किसी को देते हैं, फ्री सैंपल में अगर हम किसी को देते हैं तो उसका अगर आईटीसी हमने लिया है स्टॉक का, तो आईटीसी लिया है एंड परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है फ्री सैंपल के कारण, तो उस पर ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ गवर्नमेंट स्पेसिफिकली क्या फोकस कर रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। अब क्यों गवर्नमेंट ऐसा क्यों फोकस कर रही है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड तभी ये क्लॉज एप्लीकेबल होगा? बिकॉज गवर्नमेंट का मानना है कि कैपिटल गुड्स अगर हम जीएसटी में खरीदते हैं तो उसकी एवरेज लाइफ 5 इयर्स मानी जाती है इन जीएसटी। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर तुम कैपिटल गुड्स पे कोई आईटीसी ले रहे हो तो तुम वो एसेट 5 साल तक के यूज़ करोगे। सपोज कोई प्लांट मशीनरी खरीदी है, एक मशीन खरीदा है 10 लाख की, जिस पे आईटीसी लग के आया 18% जीएसटी लग के आया 1.8 लाख। तो गवर्नमेंट कहती है कि ये 1.8 लाख जो है, जो तुम आज के आज अवेल कर रहे हो,
कब अवेल कर रहे हो? आज। बट ये यूटिलाइज कितने साल में हो रहा है? 5 साल में। ऐसा गवर्नमेंट मानती है कि ये 5 साल तुम एसेट चलाओगे। बट तुमने क्या किया? ये एसेट चैरिटी में डाल दिया। चैरिटी में डालते ही ये जो आईटीसी था, जो तुमने अवेल कर लिया, यूज़ कर लिया फॉर आउटपुट टैक्स पेमेंट टू द गवर्नमेंट, तुमने गवर्नमेंट से तो आईटीसी ले लिया एंड उनको धोखा दे दिया कि हमने इसको चैरिटी में भेज दिया। इसलिए ये धोखा नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ में, इसलिए उन्होंने ये क्लॉज लाया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेल करते हो एंड वो चीज़ अगर तुम परमानेंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, जो चीज़ बिजनेस के लिए यूज़ हो रही है, तभी उस पर सप्लाई माना जाएगा। सो गाइस, आई एम CS सौरभ राठी, साइनिंग ऑफ।